कि आपका कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ही पब्लिक डोमेन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोटक बैंक ओवर ओन्ड हो गया और आईसीआईसीआई बैंक की ओनरशिप जो उतनी हुई नहीं थी, तो मुझे लगता है वो भी एक प्ले करता है मैटर। बट इंपॉर्टेंटली अगर मैं रिजल्ट और नंबर को देखूं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी कोटक बैंक 5% से ऊपर का करता है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन करने के बाद भी उसका आरओई जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक उसका प्राइस टू बुक नहीं बढ़ेगा। प्राइस टू बुक 2.3 2.4 टाइम्स चल रहा है कोटक बैंक का, और 2.3 2.4 एफआई 25 की अगर मैं बात करूं तो हो रहा है। बट ये जो प्राइस टू बुक है, अगर आप इस प्राइस टू बुक के हिसाब से स्टॉक को देखेंगे तो मुझे स्टॉक सस्ता लगता है, लेकिन सस्ता स्टॉक कब तक सस्ता रहेगा ये पता नहीं चलता है। तो आपको सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्योंकि वो 18% का आरओई कर रहा है, मेरे को लगता है ट्रिगर आरओई में आता है। और आरओई का ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बैंक को एज्यूम करते हो तो बैंक का एक आरओए होता है, रिटर्न ऑन एसेट, उसको कितने बार आप लोन उठाते हो तो उस पर आरओई होता है, लेवरेज करते हो आप उसको। बट इंपॉर्टेंटली अगर आप आरओई और आरओए का कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप कोई भी बैंक को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा उसको कितना प्राइस टू बुक मिलना चाहिए। तो ये जो दो बैंकें हैं, दोनों दिग्गज अपने टाइम की, एक का टाइम पहले था, एक का टाइम अभी है, आपको ऐसे ही देख करके देखना पड़ेगा। बट ब्रॉडली मुझे लगता है कोटक बैंक थोड़ा सा टाइटाइफिस रिजल्ट है, बट स्टॉक ऑलरेडी चला ही नहीं है, तो क्या होगा उससे रिजल्ट से। और रिजल्ट में कोई ना कोई बहुत अच्छी बात थी ना कोई बहुत गलत बात थी, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि हर एक आदमी कोटक बैंक लेके रखा है क्योंकि स्टॉक चल नहीं रहा है, आईसीआईसीआई को लेता नहीं क्योंकि स्टॉक चल रहा है। तो वहाँ पे ओवर ओनरशिप और अंडर ओनरशिप की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट आईसीआईसीआई में अंडर ओनरशिप तो है नहीं, बस ओवर ओनरशिप अभी तक नहीं है, और अगर है भी तो वो कंपनी डिलीवर कर रही है। ऑन दी अदर साइड अगर आप सीमेंट कंपनी को देखें तो वहाँ तो लगता है कि वो सीमेंट के बजाय